अब चलते हैं हम अपने तीसरे आइटम की तरफ, जिसके लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के चंद पत्ते, थोड़ी सी हरी मिर्चें और मसालों में अनारदाना कोई आध टी स्पून, 1-1.5 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च। और नमक का तो ये है कि आप हस्बे जायका या जितनी चीज़ आपने बनानी है उसके हिसाब से ले लें। आलूओं वाली चीज़ों में निस्बतन नमक ज़रा ज़्यादा डलता है और इसीलिए हमने कोई 1.5 टीस्पून लिया है। 1.5 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून सूखा साबित धनिया और एक मीडियम प्याज, इसको आप बारीक बारीक काट लें। और इसी तरह हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें भी बारीक बारीक काट लें। और इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी मौजूद ना हो तो बड़ी ही कमी महसूस होने लगती है। अब अनारदाना और सूखा साबित धनिया हम पीस लेंगे। दरअसल तो ये कॉफ़ी ग्राइंडर है और बारीक नहीं पीसता है, मगर हमें मोटा मोटा ही कूटा हुआ सा चाहिए। कुछ उबले हुए आलू जो कि हमने पैटीज में से अलग करके रखे थे, हम इन्हें मैश कर लेंगे और बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस दरमियाना सा ही हो। और अब सारे मसाले जो हैं, यानी कि कूटा हुआ अनारदाना और सूखा धनिया, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना वगैरह जो है ये आलूओं में शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको ये है कि हाथ से ही एक तरह से गूंदना पड़ेगा थोड़ा बहुत, चूँकि इसको हमने एक हद तक स्टिकी करना है, वरना यह है कि टिक्कियाँ तलने पर बिखर जाएंगी। और अब हम आलूओं को टिक्कियों की शक्ल दे देंगे। अगर 2-3 लोग टिक्कियाँ बनाने पर लगे हों तो हर एक की टिक्कियाँ जो हैं वो अलग अलग फौरी तौर पे पहचानी जाती हैं। और हाथ के जायके वाली बात तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये है कि एक ही चीज़ अगर 2 लोग बनाएं तो भी दोनों का अलग अलग जायका होगा। ये जो रेसिपी है ये तो आलूओं की टिक्कियों की बिल्कुल ही बेसिक रेसिपी है। इसमें आलूओं का अपना जायका भी बरकरार रहता है, मगर ये है कि ये टिक्कियां जो हैं ये फ्रीज करके ज्यादा अच्छी नहीं रहती। बस ये है कि ताज़ी ही बनी हो तो अच्छी लगती हैं। इसके बरक्स जो शामी कबाब हैं वो बड़े अच्छे फ्रीज हो जाते हैं और जब चाहो 1-2 निकाले और तल लिए। हमारा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क होगा जहां आलू या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ वहां के रहने वालों की ग़िज़ा का एक मेजर हिस्सा ना हो। चलिए, बातों बातों में आलू की टिक्कियां भी तैयार हो गई और ये था हमारा तीसरा और आखिरी आइटम। अमूमन ही ये चीज़ें सबके घरों में ही बनती रहती हैं और इनमें जैसे चाहें थोड़ी बहुत आप तब्दीली कर सकते हैं। ये तो सिर्फ ये है कि एक